तो हम आदिवासी समाज डेवलप नहीं हो रहा है तो इसके सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ। हमारे विधायक हैं, एमपी हैं, जो आदिवासी मामले पर बनता है और काम नहीं करता है। जागरूक कौन करेगा जी? हमारे लोग ना करेंगे। अब किसको दोष देंगे? हम राजीव गांधी को दोष देंगे कि महात्मा गांधी को दोष देंगे? तो हम लोग दोष है, इसीलिए इस दोष को पूरा करने के लिए हम यही चाहेंगे, हम लोग को और डेवलप करना चाहिए था, लेकिन हमारे कहीं न कहीं हमारे नेताओं का दोषी है जो आदिवासी समाज आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से डेवलप नहीं कर पा रहा है। और उसी कड़ी में ग्राम सभा का शक्ति जो बहाल हो रहा है, चलिए अभी पेशा कानून जल्दी लागू हो जाएगा तो यहाँ समाज के लोग गरीबी देखते हैं, देखते पलायन कर रहा है, तो हम लोग को दर्द होता है। इसे लागू हो 100% और लागू होने के बाद कैसे चलाया जाएगा उसको ही बोलेंगे। और सरकार यदि किसी तरह तू मैं करेगी तो हम लोग विद्रोह के लिए तैयार रहेंगे। जोहार, ट्राइबल न्यूज़ 1 में स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं तेमारा के हुसिरातू मौजा में। फ़िलहाल झारखंड में पेशा कानून लागू करने की बात पूरे ज़ोरों शोरों के साथ हो रही है। कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय ने बैठना भी शुरू कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा है यहाँ के कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की सरकार को। ख़ासतौर पे उन्होंने अपनी सरकार को इस बार नाम दिया है अबुआ सरकार, लेकिन देखना यह है क्या अबुआ सरकार में क्या आदिवासियों के अबुआ अधिकार को लागू करा पाएगी? क्या पेशा कानून को लागू करे गवर्नमेंट कि स्थानीय नियोजन नीति की तरह इसी तरह वो पेंडिंग रहेगी? फिलहाल पूरे चर्चा का विषय इसलिए मैं बातें बता रहा हूं क्योंकि झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति भी 60-40 में थम गया है और इसी बीच पेशा कानून भी अब लागू करने की बात हो रही है, आदिवासियों को अधिकार देने की बात हो रही है और कहीं ना कहीं बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। लेकिन फिलहाल अबुआ अधिकार आदिवासियों का कहा जाता है पेशा कानून। फिलहाल इस वक्त यहाँ पर एक बैठक हुई और बैठक में खुद प्रेमसाई मुंडा जो भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वे पहुँचे हुए थे और देख सकते हैं अभी लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं क्या कुछ है। फिलहाल बैठकें हो गई है और हम पूरा वार्ता कराएंगे। फिलहाल अभी देख सकते हैं यहाँ जितने लोग हैं सभी से वार्ता भी करेंगे। सीधे हम लोग जुड़ेंगे प्रेमसाई मुंडा जी से। क्या कहेंगे सर, अबुआ सरकार में क्या पेशा कानून लागू हो पाएगी? हमको लगता है कि लागू करेगा, नहीं लागू करेगा तो हटा देंगे। तो देखिए आज हम लोग पेशा कानून के तहत आज हम लोग हुसिरातू में आए थे एक स्कूल का प्रांगण में और अपने समाज को एक सामान्य ज्ञान के तर्ज पर हम लोग बता रहे हैं कि पेशा कानून क्या है, पेशा कानून में क्या क्या अधिकार है। इसलिए हम लोग एक्टिव हुए कि 1 महीने में लागू होने वाला है। 26 तारीख को कही जा रही थी लागू होने वाला है, अब सुनते हैं बढ़ रहा है। तो उससे पहले ही हम अपने समाज को एक सामान्य जागृति कर दें कि ग्राम सभा की शक्ति क्या है, बालू ढुलाई कौन करेगा, कोऑपरेटिव कौन बनाएगा, ग्राम सभा की बैठक में पारंपरिक ग्राम सभा क्या है। ये सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग संवाद बना रहे थे, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे थे कि बहुत सारे जैसे 29 अधिकार दिए गए हैं पेशा कानून में, 23 अधिकार भी प्रभावी है। तो उसमें शराबबंदी का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा के यहाँ शराब भी नहीं बिक्री हो सकता है। और दूसरी ग्राम सभा में जो कोई ज़मीन लेता है कोई उद्योगपति तो नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे नियम है, थाना यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आ सकता है, ग्राम सभा को पूछेगा तब थाना आएगा। तो इसे बहुत सारी ताकत दिया गया। सबसे बड़ा विकास का ताकत, विकास करने का मतलब हमेशा देखते हैं कि आदिवासी लोग पैसे के लिए मरता है। कोई रिक्शा चलाता है, कोई कई बार मैं बोलता रहता हूँ, कोई प्लान करता है। ये कोऑपरेटिव बना करके जैसे बालू घाट यहाँ पर है या कोई उपज है या कोई वन उपज का वस्तु आता है, लाह की खेती होता जो भी होता, तो ग्राम सभा होकर के ही गुजरेगा। इनकी प्रबंधन करने का ही पावर दी गई है। ये सभी मुद्दों को लेकर के हम समझते हैं कि ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। और ये हम लोग रांची के पूर्वी क्षेत्र में ये तेमारा पंचायत के अंतर्गत आता है हुसिरातू, और हम लोग आने वाला समय में सारजोमडी में करेंगे, तमाड़ में करेंगे, सिल्ली में करेंगे। ये जो हम लोग पूरब में जो पट्टी है, आदिवासियों का पट्टी है, यहाँ पर आकर के हम लोग दे रहे हैं और हम ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। तो क्या कहेंगे वर्तमान में जिस तरीके से सामाजिक जागरूकता की कमी है, आदिवासी पहले की तरह जैसे पहले आंदोलन हुआ करते थे, पहले विद्रोह हुआ करते थे, तब बहुत जोर लोग एकजुट होते थे, अभी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। वो देखिए आदिवासी समाज, अभी सवाल आया था खुटगड़ीदार चल रहा है कि नहीं, उनको पता नहीं है। इनको बोला अगुआ दिसू क्या होता है ना, बोलने के पर। तो देखिए समाज में जागृति नहीं है, जागृति कर रहे हैं और हमें लगता है कि
सही में जो भी नेता हुए यहाँ पर, करिया मुंडा हुए, टी मुचिराई मुंडा हुए या कोई भी हुए, उस समाज को कभी सिखाया नहीं। आज हम लोग अपने ही सीख रहे हैं बैठक करके। तो हम आदिवासी समाज डेवलप नहीं हो रहा है, तो इसके सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ। हमारे विधायक हैं, एमपी हैं, जो आदिवासी मामले पर बनता है और काम नहीं करता है। जागरूक कौन करेगा जी? हमारे लोग ना करेंगे। अब किसको दोष देंगे? और राजीव गांधी को दोष देंगे कि महात्मा गांधी को दोष देंगे? तो हम लोग दोष है। इसीलिए इस दोष को पूरा करने के लिए हम यही चाहेंगे, हम लोग को और डेवलप करना चाहिए था, लेकिन हमारे कहीं न कहीं हमारे नेताओं का दोषी है, जो आदिवासी समाज आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से डेवलप नहीं कर पा रहा है। और उसी कड़ी में ग्राम सभा का शक्ति जो बहाल हो रहा है पेशा कानून के तहत, हमें लगता है क्रांतिकारी कदम होने वाला है। और हम चाहते हैं इस क्रांति की नदी में सब बहे, समझे कि नहीं? क्रांति की जो नदियाँ बहेगी, सबका लाभ होना चाहिए ग्राम के लोग। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कहा था ग्राम को मजबूत करो। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा ग्राम को हम शक्ति देंगे। ये रोक कहाँ है? लेकिन कानून अभी बताइए 1996 हो, अभी हो गया 24। हमको लगता है 30 साल से कहाँ थे हमारे नेता? यहाँ के सब विधायक, बाबूलाल मरांडी बने, मधु कोड़ा बने, ये हेमंत सोरेन बने, अभी तक लागू हो जाना चाहिए था, लागू नहीं हुआ। तो गलती किसका है? हमारे लोगों की गलती है। इसलिए चलिए, देर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अभी यदि लागू होता है तो निश्चित रूप से हमारा विकास के पैमाने पर हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। 3 फरवरी को पेशा कानून को लेकर धरना भी आप लोगों ने आह्वान कर दिया है, महाधरना का, तो क्या कहेंगे? एक हेमंत सोरेन का एक अल्टीमेटम आपने एक चेतावनी दिया हुआ है कि अगर आपने लागू नहीं करता 3 फरवरी को बिल्कुल आवास के, मुख्यमंत्री आवास के समक्ष और राजभवन आवास के समक्ष धरना करेंगे। देखिए, पेशा कानून का कस्टोडियन होता है राज्यपाल। राज्यपाल के यहाँ हम लोग जाएंगे, इसलिए डर है हमको कि माफिया तो यहाँ के मुख्यमंत्री के पास आएगा, बोले मत लागू करिए, हम पैसा देंगे, कौड़ी देंगे, बहुत सारे। ये तो हाई कोर्ट का आदेश है, तो ये लागू भी कर रहा है। तो हम इसलिए हम सबको बुला रहे हैं राजभवन में कि वहाँ पर हूबहू पेशा कानून लागू होना चाहिए। मतलब हम आदिवासी समाज तैयार हैं और हर हथियार के साथ जाएंगे, अपना जो है पारंपरिक झंडा लेकर के जाएंगे। क्योंकि पेशा कानून जब हमारे लिए बना है तो लागू करने के लिए, बाध्य करने के लिए सरकार को चेतावनी के रूप में हम लोग महाधरना प्रदर्शन करेंगे 3 तारीख को। क्योंकि और उसी दिन जो भी छूटी हुई बातें हैं, हम लोग मेमोरेंडम के माध्यम से ये संशोधन होना चाहिए, उसको हम देंगे। तो क्या कहेंगे 2025 पूरे एक्शन मोड में है आदिवासी, जहां एक और जमशेदपुर में जयपाल सिंह मुंडा का प्रतिमा स्थापना को लेकर हो, या फिर सरना धर्म कोड को लेकर दिल्ली में 28 फरवरी को वहां पर जंतर मंतर में धरना देना हो, या फिर आप लोग धरना बैठ रहे हैं 3 फरवरी को पेशा को लेकर? देखिए, आदिवासी समाज हमेशा एक्शन मोड में रहता है, जब करिए तब लड़ने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए अभी पेशा कानून, इसलिए हमारा भी इंटरेस्ट इसलिए है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जल्दी लागू हो जाएगा तो यहाँ समाज के लोग गरीबी देखते पलायन कर रहा है, तो हम लोग को दर्द होता है। इसे लागू हो 100%, और लागू होने के बाद कैसे चलाया जाएगा उसको ही बोलेंगे। और सरकार यदि किसी तरह तू मैं करेगी तो हम लोग विद्रोह के लिए तैयार रहेंगे। अभी तो प्रेमशाही मुंडा और कहीं ना कहीं लगातार अभी पेशा को लेकर गांव-गांव बैठकें हो रही है, और जागरूकता को, जैसा उन्होंने कहा कि जागरूकता की कमी है, इसलिए वो जागरूकता के लिए जगह जगह इस तरीके से बैठकें हो रही है। और भी लोगों से वार्ता करेंगे यहाँ पर। दादा, बैठकें हुए पेशा कानून को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पेशा कानून 24 दिसंबर 1996 को ही केंद्र सरकार से पारित हो गई थी, लेकिन यहाँ की जो राज्य सरकारें हैं अभी तक 30 साल होने को हैं पेशा कानून के बारे में, जब पेशा कानून लागू नहीं की। तो क्या हेमंत सोरेन भी ठगने वाले हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है उनके जो इर्द गिर्द कौन लोग हैं। अच्छा, इर्द गिर्द में कौन है, तो ये देखना होगा। क्योंकि रिमोट किनके हाथ में है, कहीं दूसरों के हाथ में रहेगी तो फिर दिक्कत तो हो गई। अच्छा, नहीं तो जब ये 2 बार सीएम बन गए तो लागू कर देना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये जो इर्द गिर्द में जो घूमते हैं उन लोग के चलते ये लागू नहीं कर पा रहे हैं। दबाव उन पर बना हुआ है, साइड में जो बैठे हैं उन लोग, यानी दबाव। और भी लोगों से वार्ता करेंगे, खास तौर पे यहाँ पर एक बैठक हुआ है। आइए सोमा जी से हम लोग जुड़ेंगे। खास तौर पे आज नेतृत्व करते, आज झारखंड में क्या कहेंगे? लगातार कहीं ना कहीं आप
कई पेशा कानून का बात करेंगे। सीएनटी कानून भी लागू हो गया, फिर भी ज़मीन लूट रोक नहीं पा रही है। तो क्या पेशा कानून लागू हो पाएगी तो इस तरीके से बालू का अधिकार मिल पाएगा, या फिर लागू ही नहीं करेगी गवर्नमेंट? देखिए ऐसा है, जी अगर पेशा कानून लागू होता है तो जैसे सरकार बोलती है कि विकसित भारत और स्मार्ट सिटी की बात करती है, तो क्या स्मार्ट सिटी बनाने से गांव का डेवलप होगा? तो पेशा कानून एक ऐसा कानून है, पेशा कानून एक ऐसा कानून है जिसमें आप गांव का डेवलप होगा, लेकिन बशर्ते झारखंड सरकार आज तक लागू नहीं कर पाई है, तो आज तक लागू नहीं कर पाई है, अभी तक कर देना चाहिए जैसे कि अन्य राज्यों पर हुआ है। जी तो पेशा कानून लागू होने से गांव को अपना अधिकार मिलेगा, स्वशासन व्यवस्था का अधिकार मिलेगा, और वहाँ का जो उनका डेवलप होने का जो जरिया है वो सारा का सारा ग्राम सभा के हाथ में आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ का सरकार पेशा कानून लगाने में हिचकिचा इसलिए रही है क्योंकि ट्राइबल सब प्लान का पैसा ग्राम सभा में आ जाएगा तो सरकार नंगा नाच नाचेगी। तो ये जो हाई स्टैंडर्ड जो नेता लोग अभी आप देखेंगे, हम बोलना नहीं चले बोलना पड़ता है, मैया सम्मान योजना कहाँ से पैसा ला के दे रहा है? ट्राइबल सब प्लान का पैसा होगा, बिल्कुल होगा। कहाँ से ला रहे हैं बताइए हमको, जनता को बताइए कहाँ से? झारखंड तो नहीं बेच रहे हैं भीतर भीतर, जहाँ एक और आवास भी नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो जैसे ही पेशा कानून का जो हुबहू जो पूर्णता इन स्टेटों पे है वैसे ही लागू कर देंगे तो यहाँ के जो भारत में एक सपना है कि विकसित भारत तब बनेगा जब पेशा एक्ट आपको गांव में लगेगा, गांव को ग्राम सभा का अधिकार मिलेगा, स्वशासन व्यवस्था का अधिकार मिलेगा, और वो खुद से अपने इससे अपने आप को डेवलप करेंगे। तब ये एक एक गांव डेवलप होगा, उसके बाद जो है देश को विकास के सरने में आप देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अभी तो समा पातर, फिलहाल अभी देख सकते हैं पेशा कानून को। आदिवासी स्वशासन लागू करो, लागू करो, लागू करो। पेशा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। ग्राम सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, ग्राम सभा, ग्राम सभा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेशा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।